अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। मोतीनगर में प्रशासन ने कार्यवाही शुरू कर दी है। छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा इलाका। हथियारबंद जवानों की तैनाती की गई है और फायर ब्रिगेड को भी तैनात किया गया है। दरअसल कुछ मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ये कार्यवाही की जा रही है, जहां छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरा इलाका। और अतिक्रमण को लेकर नोटिस जो जारी किया गया था, उसके बाद कुछ लोगों ने स्वेच्छा से ही अपनी जगह को छोड़ दिया है और कुछ जिन्हें वहां से हटाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। और यहां किसी तरह की अव्यवस्था न हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए पुलिस बल अतिरिक्त तैनात किया गया है। भोपाल से तस्वीरें जो आई सामने वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। दरअसल भोपाल के मोतीनगर में अतिक्रमण कर बनाए गए मकान और दुकानों को खाली करने का काम इस वक्त जारी है। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, क्या तैयारियां हैं और लगभग कितना समय लगेगा प्रशासन को इस पूरे मामले को मुकम्मल करने में? देखिए आशीष, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। लगातार तेजी से जो अतिक्रमण को हटाने की मुहिम है, जो कार्रवाई है, वो जारी है। आज अल सुबह से ही यहाँ पर पुलिस का अमला, जिला प्रशासन का, नगर निगम का अमला पहुँच गया था और लगभग 2-3 दिन से मैं आपको बता दूं कि ये कवायद चल रही थी। लगातार रहवासियों को समझाइश दी जा रही थी कि वो अपना सामान जल्द से जल्द हटा लें और रहवासियों ने भी इस पूरी कार्रवाई में जितना कोऑपरेट हो सकता था वो किया, लेकिन कुछ बातों को लेकर उनका अपना विरोध भी है कि हमें पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हम लोगों को अब यहाँ से कहाँ रहने जाएंगे, तो पुनर्स्थापन की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं की गई। ये तमाम आरोप जरूर लगे, लेकिन आज जो है वो फाइनली आप देखिए कि जो अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई है वो बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। पुलिस ने इस पूरे इलाके को चारों तरफ से घेराबंदी कर रखी है। ना तो मीडिया को, ना तो किसी आम आदमी को यहाँ पर आने जाने की जो परमिशन है वो पुलिस की तरफ से दी जा रही है। करीब करीब 300-400 की संख्या में यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात हैं और जो वज्र दल होता है उसको भी यहाँ पर किसी भी तरीके की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में नगर निगम की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ट्रक लगे हुए हैं, ट्रैक्टर लगे हुए हैं, जिनके जरिए जो मलबा है वो यहाँ से भरा जा रहा है और दूसरी जगहों पर डंप करने के लिए भेजा जा रहा है। दूसरी तरफ जो आला अधिकारी हैं शासन प्रशासन के, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं मौके पर और लगातार निगरानी यहाँ पर रखे हुए हैं। जेसीबी चल रही है, बुलडोजर चल रहे हैं और पुलिस की कोशिश यही है कि जल्द ही इस पूरे अतिक्रमण को यहाँ से साफ कर दिया जाए, ताकि ये भोपाल का जो सबसे घनी आबादी वाला ये पूरा इलाका है, यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए जाने का रास्ता है, MP नगर तरफ जाने के लिए रास्ता है, यहाँ से अशोका गार्डन की कनेक्टिविटी है, सुभाष नगर की कनेक्टिविटी है, तो ये चारों तरफ से जब रास्ता सील है तो लोगों को भी खासी दिक्कतों का, समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। तो इसलिए शासन प्रशासन भी ये चाहता है कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हट जाए, ताकि ये पूरी जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है इनको खोल दिया जाए और जो आम लोगों को समस्याएं हो रही हैं वो खत्म हो जाए। तो लगातार आप देखिए कि कई जेसीबी मशीन चल रही हैं, बुलडोजर चल रहे हैं और अतिक्रमण के खिलाफ जो मुहिम है वो यहाँ पर जारी है और मुझे लगता है कि करीब 1-2 घंटे के समय के भीतर ही जो यहाँ से अतिक्रमण है उसको साफ कर दिया जाएगा और यहाँ पे किसी भी स्थिति को टैकल करने के लिए लगातार जो पुलिस की टीमें हैं, जो पुलिस प्रशासन की टीमें हैं वो मौजूद हैं और कलेक्टर रैंक के जो अधिकारी हैं, कमिश्नर जो हैं, पुलिस कमिश्नर, वो खुद हर बात का जो अपडेट है वो यहाँ पर ले रहे हैं। एक नई रेल लाइन यहाँ से निकलेगी, फ्लाईओवर के लिए भी रास्ता निकालने की बात जो है वो सामने आ रही है। प्रशासन का ये तर्क है कि अवैध रूप से यहाँ पर रहवासी रह रहे थे और यहाँ पर जो विकास के काम होने चाहिए थे उनके लिए ये जो पूरा अतिक्रमण है वो कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहा था। ट्रैफिक जाम की जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर आम हो चुकी थी। तो इस तरीके की तमाम सारी बातें दी गई, तमाम सारे जो तर्क हैं वो प्रशासन की ओर से रखे गए और इसके बाद ये जो पूरी कार्रवाई है अब वो यहाँ पर चल रही है, जारी है। बहरहाल अभी तक किसी भी तरीके से जो शांति व्यवस्था है वो भंग नहीं हुई है। पूरी तरीके से सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल जो है वो नज़र आ रही है। कहीं से कोई विरोध के स्वर फिलहाल उठते हुए आशीष नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रशासन ने भी लंबा समय लिया लोगों को समझाइश देने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए और उनके वैकल्पिक इंतजामों के लिए। और लगातार ये पूरी जो अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई है, जो मुहिम है वो जारी है। इसके पहले हमने देखा था कि भदभदा बस्ती जो शेर सपाटा के पास है वहाँ से एक इस तरीके का जो अतिक्रमण है वो हटाया गया था और अब भोपाल में एक और बड़ी कार्रवाई अतिक्रमण के खिलाफ देखने को मिल रही है। जी, लेकिन वासु, लगभग कितने परिवार यहाँ पर हैं जिन्हें यहाँ से हटाया जाना है? और प्रथम दृष्टया एक समस्या तो ये रहती ही है कि वो कहाँ जाएंगे। तो सामान यहाँ से निकाला गया, कहीं तो रखना पड़ेगा, कहीं तो सिर छिपाने की जगह तलाशनी होगी, भले ही वो टेम्पररी बनाई गई हो या परमानेंट के लिए क्या कोई विकल्प तलाशा जा रहा है।
लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं उनकी तरफ से किस तरह की बातें कही जा रही हैं? प्रशासन का क्या कहना है कि क्या उन पर इस काम को कब तक खत्म करने का दबाव रहेगा और क्या कुछ और आगे यहाँ पर स्थिति देखने को मिल सकती है? बिल्कुल आशीष, देखिए प्रशासन चाहता है कि जल्द से जल्द ये काम खत्म हो जाए। और आप जिक्र कर रहे थे कि लगभग कितने परिवार यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं, तो करीब 110 दुकानें थी यहाँ पर जिनका रोजगार व्यवसाय यहाँ से चलता था। और इन 110 दुकानों पर करीब 400 परिवार आश्रित थे जिनको यहाँ से अब किसी अन्य जगहों पर जाना होगा, वहाँ पर अपना डेरा रखना होगा। तो भोपाल के आउटर एरियाज में संभवतः प्रशासन की ओर से कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसके अलावा अब ये जो लोग हैं ये अपने अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ उपयुक्त हो इनके रहने के लिए, ना सिर्फ रहने के लिए, रहना जरूरी नहीं है, रहने के साथ काम धंधा चलता रहे ये उससे भी ज़्यादा जरूरी है। तो वो बड़ी चुनौती है क्योंकि ये पूरा मार्केट वाला इलाका है, घनी आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर जो ज़्यादातर दुकानें थी वो गाड़ियों की रिपेयरिंग की जो दुकानें हैं वो थी, रेडियम से संबंधित जो काम होते हैं, नंबर प्लेट से संबंधित काम होते हैं, इलेक्ट्रीशियन की दुकानें थी, कुछ खाने पीने की होटल भी थी। तो आप देखिए ये सभी तरीके का जो व्यवसाय है ये उसी जगह पर चल सकता है जहां पर लोग ज़्यादा घनी आबादी में रहते हों, जहां पर व्हीकल्स का आना जाना लगातार चलता रहता हो। तो ऐसी ही किसी जगह की तलाश जो है वो हम इन लोगों को होगी। लेकिन एक बात तो तय है, नियमों के खिलाफ रहना गलत है, लेकिन लंबे समय से रह रहे थे और चूंकि लंबे समय से रह रहे थे तो यही इलाका घर बन चुका था और यही रोजी रोटी का साधन बन चुका था। तो अब बड़ी चुनौती यही पेश आ रही है कि कैसे अब नई जगह अपने आप को स्थापित करेंगे और फिर वहां पर किस तरीके से अपना जीवन यापन करने के लिए अपने व्यवसाय, रोजगार, धंधे शुरू कर पाएंगे। बहरहाल प्रशासन ने ज़रूर इनको कहा है कि आप लोगों के लिए तमाम जो बड़े इंतजामात हैं वो हम लोग करेंगे, किसी को किसी तरीके की परेशानी ना आए इसका ध्यान रखा जाएगा। और इसकी दिशा में अब लगातार जो काम है वो उसको और भी ज़्यादा तेज़ी से करना होगा क्योंकि अब तो इनके जो घर, मकान, दुकान है वो सब कुछ टूट चुके हैं और अब इनके लिए 2 जून की रोटी की भी एक चुनौती होगी और घर पर रहने के लिए छत की भी एक जो चुनौती है वो इनके सामने खड़ी हुई है। बहरहाल लगातार कार्रवाई चल रही है और प्रशासन का ये कहना है कि जल्द ही इसको खत्म कर लिया जाएगा। देखिए भीड़ किसी भी तरीके से नहीं यहाँ पर इकट्ठी होने दी जा रही है। यहाँ पर जैसे ही कुछ लोग आते हैं, इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर पुलिस के जवान पहुँच जाते हैं और उनको यहाँ से दूर किया जाता है ताकि किसी भी स्थिति में जो स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ पर कंट्रोल से बाहर ना जाएं, भीड़ इकट्ठी ना हो। और इसको लेकर खास तौर पर जो प्रशासन है वो यहाँ पर अलर्ट नज़र आ रहा है। तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, मौके पर नज़र बनाए हुए हैं। और आप ये देखिए ये पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर किसी भी तरीके से कोई गिरफ्तारी की ज़रूरत होती है या किसी तरीके से कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है तो उसे यहाँ पर तत्काल प्रभाव से कर दिया जाए, इस उद्देश्य के साथ जो पूरा प्रशासन है, पूरा जो अमला है वो यहाँ पर लगा हुआ है, मौजूद है। और मुजालदे साहब हमारे साथ हैं। सर, लगभग कब तक कार्रवाई जो है ख़त्म हो जाएगी और अभी किसी तरीके कोई विरोध तो नहीं देखने को मिल रहा है? कोई विरोध नहीं सर। कितनी देर लगभग आप लोग नहीं बता पाएगी, चल रही है कार्रवाई। तो देखिए नगर निगम की जो एजेंसी है वो यहाँ पर मुख्य रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रही है और जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि विरोध जैसी कहीं कोई बात नहीं है, शांति व्यवस्था बनी हुई है और लगातार इस कार्रवाई को अंजाम देने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। आशीष, एक बैरियर हम देख रहे हैं वासु, जिसके आगे सिर्फ पुलिस के जवान और हथियारबंद जवान ही जा सकते हैं। मीडिया की एंट्री वहां पर नहीं है, जहां पर जो डिमोलिश का काम दिखाई दे रहा है कैमरे के थ्रू काफ़ी दूर वहां पर हो रहा है, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका आपने बताया, 110 के लगभग दुकानें हैं। तो मीडिया को आगे इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है ताकि व्यवस्था न बिगड़े या क्या कोई और कारण है? बिल्कुल, देखिए मीडिया की एंट्री को इसलिए थोड़ा सा दूर रोका गया है आशीष, क्योंकि ये जो पूरा मामला है वो बेहद सेंसिटिव हो जाता है। जिन लोगों के घर, मकान, दुकान टूट रहे हैं, भले ही उसके पीछे की वजह कुछ भी हो, लेकिन वो थोड़े से इमोशनल होते हैं और अगर मीडिया के कैमरे वहाँ पर पहुँचते हैं तो फिर वो थोड़ी सी स्थिति को कंट्रोल करना वहाँ पे पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण जो है वो हो सकता है। इसलिए मीडिया को पहले ही रोक दिया गया है और जो सिर्फ पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं वो वहाँ पर तैनात हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो सिर्फ वहाँ पर तैनात हैं ताकि सिचुएशंस को भी कंट्रोल किया जा सके और किसी तरीके का कोई पैनिक जो है वो क्रिएट ना हो। तो इसलिए मीडिया और आम लोगों की, सभी लोगों की जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पर रोक दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं। पूरी तरीके से किलेबंदी इस इलाके की कर दी गई है और सुबह 4-5 बजे के करीब जो यहाँ के रहवासी जब हम लोग यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने बताया कि सुबह
से ही यहाँ पर जो पुलिस और प्रशासन के लोग हैं उन्होंने अपना डेरा डाल लिया था और लगातार तमाम जो इक्विपमेंट्स है जिन्हें अंदर पहुंचाने का काम है वो पहले ही कर लिया गया था। और जैसे ही यहाँ पे इक्विपमेंट्स पहुंचे जिसमें मशीनरी बड़े पैमाने पर शामिल है, चाहे वो जेसीबी हो या अलग जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं जिनसे अतिक्रमण को हटाया जाता है, चाहे वो ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, जिनमें अतिक्रमण के जो मलबा है उसको भरकर यहाँ पर ले जाया जा रहा है, तो उन सबको अंदर कराया गया और उसके बाद बैरिकेडिंग जो है वो चारों तरफ से कर दी गई है ताकि फिर किसी की भी कोई किसी तरीके की जो आवाजाही है वो यहाँ पर ना हो सके। तो इस बात का विशेष तौर पर जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। और अब जो कार्रवाई है वो जो जानकारी अभी इनपुट मिल रहा है कि आधे से ज़्यादा कंप्लीट जो है वो हो चुकी है और कार्रवाई जो है वो कंप्लीट की जा रही है, क्योंकि अब वहाँ पर रहवासी नहीं है, किसी तरीके का कोई विरोध नहीं है और काफ़ी बड़ी मशीनरीज लगी हुई हैं जेसीबी, बुलडोजर, तो उनसे अतिक्रमण को तोड़ने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अतिक्रमण टूट जाएगा, अतिक्रमण को तोड़ने से ज़्यादा समय जो मलबा है उसको वहाँ से भरने में और जगह को खाली करने में लगेगा। तो एक तरफ पैरेलली जो अतिक्रमण है वो लगातार तोड़ा जा रहा है, दूसरी तरफ मलबा जो है वो ट्रकों में, ट्रॉलियों में भरा जा रहा है और सफाई भी करना है और आगे का जो प्लान है प्रशासन का उसका इम्प्लीमेंटेशन भी यहाँ पर होना होगा। वासु, बहुत शुक्रिया फिलहाल आप